विरोधी कहते थे कि हनुमान को जेल में डालेगी, उसका इनकाउंटर कराएगी। करा दिया क्या मेरा इनकाउंटर? डाल दिया कि मुझे जेल के अंदर? कहाँ गई वो सुंदरा? अकेली पड़ी कोने के अंदर। मुझे चिंता होती है उसकी अब, क्योंकि इसी स्थिति के अंदर अरे भाई विरोधी भी हुए, और मान लो गांव में अपना विरोधी है और भी का टाबर मैंने घरों बाहर काट दे जन कहीं कहे चौधरी गांव वाला, अरे कह भाई आदमी चाहे क्या कोई खोटो में टाबर ना हरकत तुम्हें नहीं करनी चाहिए कि अब बार हनुमान को घेर लेंगे खियोसर के अंदर। इतनी तो खियोसर की जनता कमजोर नहीं, टी को भी रखना और मुख्यमंत्री बनना और हनुमान को भी मारना कैसे संभव है? सारी बातें बताओ मुझे। तो मंच में विराजमान डांगाराम जी, डांगाराम जी नाम जरूर कर यार कमाल कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या कहते, क्या क्या कह दोगे, क्यों इस आदमी का कर रहे हो? ज्योति मिर्जा बोली पिछली बार 2000 से जो जीत थी अंतर कम हुआ, उसको एक बिंदी और लगा दो, 20,000 कर दो। तो और क्या था? यही तो था। लोग कह रहे हनुमान जी ने क्या कर दिया? कर तो दिया। थानेदार गांव में आता तो सोचता 10 बार कि फोर्स लेके जाऊं या अकेले जाऊं, उसका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे रहता है। डिप्टी एसपी के साथ डरते हैं सारे कि मैं गांव में नहीं जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कानून तोड़ो, कानून से अपराधी डरने चाहिए, आम व्यक्ति पुलिस और कानून से नहीं डरेगा। मैं जब 8 में आया था, पांचोड़ी के थाने के अंदर एक प्लेट लगी हुई थी कि कृपया जूते बाहर उतारे मैं सिंह जी, और जब मैंने प्लेट को देखा उसको फेंका और डीजी को मैंने कहा क्या लगा रखे दुकानदारी, थानेदार को सस्पेंड करके भगाया और उसके बाद पांचोड़ी का क्षेत्र आबाद हो गया। आज थली का इलाका। इसलिए मुझे ज्यादा मानता है कि उन्होंने अपने से ज्यादा दुख तकलीफ देखी। बताइए मैं अपन दुख तकलीफ में नहीं थे, अपने लोग आदमी को मारने के लिए उसके पीछे भागते थे। सोच कैसी थी? अपने खून का प्यासा हो रखा था इस इलाके के अंदर। आपने देखो छोटी छोटी बात, झगड़ा, मर्डर, ये तो भुगतभोगी हम लोग तो देखा इस इलाके के अंदर। छोटी बात पर कत्ल कर देते थे, परिवार बर्बाद होता, जेलों में बैठे थे, पीछे घर बर्बाद हो जाता। ये लोग समझदार थे, दुनिया देखी, संजीदगी थी और धैर्य था। तो धैर्य की वजह से जब इन्होंने तकलीफ देखी तब इनको लगता है कि तकलीफ से हमें निकाला है हनुमान बनीवाल ने। 8 से पहले का ना खियोसर और 8 के बाद का खियोसर। आपको नजर आएगा कि गजेंद्र खियोसर मंत्री है और खियोसर उनके पीछे लगता है, लेकिन जब राजस्थान में बात चलती है कि खियोसर किसका है तो लोग कहते हैं हनुमान बनीवाल जी का खियोसर है, मैंने छीन लिया उनसे। इसलिए तकलीफ है लोगों को। लेकिन मैं आपको चुनावी जंग के अंदर बता देता हूं कि राजपूत समाज में इस बार हनुमान बेनीवाल को वोट करेगा। कितना करेगा ये तो नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह नोखा चांदावता में भंवर सिंह जी प्रधान जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कल आके और वोट की अपील कर दी। कहा मैं तो हनुमान जी की वोट की अपील करता हूँ, मेरा पारिवारिक रिश्ता है, बाढ़ में जाए भारतीय जनता पार्टी। तो कर दी अपील, टूट गए 5000 वोट। अपील से तो वोट टूटे, एक आदमी टूट जातो रे टोला मुंह। ध्यान है रात पर मनान में टाइम कितो लगे टाटा जी, अरे के वो गड्ढे में बड़ो दौरो तो 5000 तो रात को ही कर दिया उन्होंने। अब दौड़ रहे सब इधर, क्या करें? तो करना क्या, हो गया काम। ऐसे ही चलता है तो सोशल मीडिया का जमाना है। एक बात निकली और उसकी 50 बात बन गई। रेवंत जी ने वोट मांग लिए 23 तारीख को और हम मांग रहे 13 तारीख को। सिलगांव में छोटी मोटी उनकी भी रिश्तेदारी होगी, दूर की होगी रिश्तेदारी, मैं ये नहीं कह रहा हूं। 13 अगले वोट ही 23 को मांग रहे हैं। 13 तारीख को मुझे दे देना और को बच जाए तो 23 को उनके वहां पहुंचा देना वोट। ना तो आपको करना ही पड़ेगा, मांग रहे थे। वो कह रहे हैं कांग्रेस से गठबंधन हो गया। अब उनके ऐसे मंत्री साथ आ रहे हैं। कल एक वीडियो चल रहा था एक मंत्री का, कह रहे मंच में विराजमान डांगाराम जी, तो डांगाराम जी नाम जरूर कर रहे यार कमाल कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या कहते, क्या क्या कह दोगे, क्यों इस आदमी का कर रहे हो? ज्योति मिर्जा बोली पिछली बार 2000 से जो जीत थी अंतर कम हुआ, उसको एक बिंदी और लगा दो, 20,000 कर दो। तो और क्या था? यही तो था। किस किस तरह के लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं, वो उस टोले में क्यों गए? भाई हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके वहां नहीं जाना चाहिए ना। आदमी को धैर्य रखते, और अभी अगर धैर्य रखते तो कनिका उम्मीदवार नहीं होती, इस बार रेवंत राम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार होता। मैं तो पिछली बार भी कहा था, ताड़ा जी को पता है, मेघ सिंह जी थे पिछला 18 का बताओ, 19 का आप लोग। हमने कहा भाई घर के बाहर करो, क्या घरों बाहर को नहीं मानते?
नारायण की बात रखो, आपने कहा मैंने रख दी बात। तो अब की बार आप जैसा कहते मैं तो कर देता। आप सबने कहा प्रधान बनाओ, 2 बार सरपंच हारे हुए थे। सीलगांव गांव के अंदर में आया वोट मांगने, आया कि नहीं आया? और आया तो 50-60 वोट तो बटे होंगे मेरे आने से, कितना भी कौन माने मन लो। तो हल्ला जीत होगी, मैंने जिता दिया और जिता के प्रधान बना दिया और प्रधान बना के मेरे साथ रख लिया। तो तैयार किया ना मैंने नेता। उनकी ड्यूटी थी कि हनुमान जी संकट के अंदर है और संकट में मेरे भाई को छोड़ के नहीं जाऊं, मेरे भाई के साथ रहूं। संकट के समय छोड़ के और सामने वाले दुश्मनों के पाले के अंदर बैठ के मुझे कमजोर करने का प्रयास किया। ये मेरी पीड़ा है। आज बाड़मेर का जो एमपी बना है उसका इतिहास आपको थोड़ी पता क्या था, यहां मैं कहना नहीं चाहता। ये चुनाव के बाद आप खुद पता लग जाएगा। उस व्यक्ति को घर से उठा के जिसे कोई जानता नहीं था, मैं ही एमपी बनवा देता, मैं ही कांग्रेस वालों को दे देता। लेकिन कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला के, कांग्रेस के नेताओं से मिलकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 2 फाड़ करने का प्रयास किया और कांग्रेस के लोग बोले आरएलपी को हमने खत्म कर दिया। कांग्रेस लोग भूल गए कि बिना आरएलपी कांग्रेस की 11 सीट नहीं आती राजस्थान के अंदर, हम सबके सहयोग के बिना। अगर आती तो पिछली बार कांग्रेस कहां गई थी? कांग्रेस के गठबंधन से मैं 40,000 जीता हूं और पिछली बार 2 लाख वोटों जीता था भाजपा लाइन से। मेरा भी तो अब देखिए, जिस तरह भगत सिंह का संघर्ष था, महाराणा प्रताप का संघर्ष था, ये मेरा संघर्ष है। आप लोग कहते हैं, दर्शी कहता सब ज्यादा कि 20 साल तो होगी फिरता न कद राज में आओ करता बुढ़ा होगा मैं तो आई क्या बैठा कर लो क्या वो टाटा जी कह रहे आओ कद राज में। मैं क्यों आधा अधूरा हम कौन, मैं तो पूरा ही हूँ राज में आऊंगा, पूरा हूँ कराए दियो, कर्जा माफ, टोल फ्री, चाहो जैसे काम करा लेना। और पूरा नहीं भी आऊं और राज अगर मेरे हिसाब से चले वो तो पूरा ही है। और इस बार अगर 15 सीट आ जाती राजस्थान में तो राज आपका ही था, तो नहीं आई 15, मैं क्या करूं बताओ। मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी। किसानों के लिए मोदी से टकरा गया, सेना को ठेके पे दिया तो देश का एकमात्र सांसद छोटे भाइयों के लिए लड़ रहा था। जब पहलवान बेटे न्याय के लिए बैठी थी जंतर मंतर पे, तो हरियाणा उत्तर प्रदेश के एमपी नहीं गए, नागौर का तेजा जी का भक्त उन पहलवान बेटियों को न्याय दिला रहा था। लोगों ने वोट नहीं दिए, मैं तो प्रयास किया ही था। काजल की कोठरी में रहते हुए कभी दाग नहीं लगा। कोई नहीं कह सकता कि हनुमान बेनीवाल के घर पे जाओ और कुछ पानी की बोतल भी लेके जाओ, कभी नहीं किया, आज तक नहीं किया। और इसीलिए शंकर भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, तेजा जी की कृपा मेरे ऊपर है। हर बार मेरी अग्नि परीक्षा होती है और मैं उसमें अग्नि परीक्षा से मैं निकलता हूं तैयार होकर नए रूप के अंदर। पिछले लोकसभा के चुनाव के अंदर भी लोग कह रहे थे कि अब क्या हार गया तो खत्म हो जाए, खत्म गया एमएलए तो हो ही, मैं खत्म कहां हो जाऊं। पहले तो एमएलए भी मैंने मेरे पिताजी के संघर्ष को देखा। वो लड़ते रहते थे, ईमानदार थे, लोगों ने घेर लिया उनको चक्रव्यूह के अंदर और मुझे बीजेपी पकड़ा गया। मुझे कहा कांग्रेस में मत जाना, मैं नाराज हो जाऊंगा। मेरे पिताजी की वजह से कांग्रेस का दामन नहीं थमा उस समय, मैं कांग्रेस में गया नहीं हूँ। लोग कहते पिताजी क्यों गया, क्यों कहाँ गया? तो मेरी पार्टी में हूँ भाई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर गठबंधन तो हो ही जाता, आपको भी तो होता है। सरपंचों के चुनाव लड़ते हो, कई बार पाचा लड़ाई दो, बेड़ा बैठ जाओ, राजी पाओ जो, तो थोड़ा बहुत तो कहीं कहीं व्यक्ति को हो जाता है, लेकिन उसकी पार्टी खुद की है, चिन्ह बोतल का चिन्ह है। मैं आरएलपी का सांसद हूँ, पहले मोदी के साथ बैठता था और अब राहुल गांधी प्रियंका जाएगी उनके साथ बैठूंगा, लेकिन बैठूंगा कितने दिन इसका भी तय नहीं, मैं पहले बता दूं। क्योंकि अब तो झगड़े की शुरुआत कांग्रेस से खुद कर दी ना, आप बताओ, अलायंस किया ही नहीं हम लोगों से। भारतीय आदिवासी पार्टी जो आरएलपी को फॉलो करके भारतीय आदिवासी पार्टी राजकुमार की बनी अपना छोटा भाई है। हम दोनों के लिए तो कांग्रेस कह रही है कि ये नहीं जीतने चाहिए, चाहे बीजेपी जीत जाए। आप बताओ, मानसिकता तो देखो इन लोगों की, बस लड़ने वाला नहीं होना चाहिए। मैंने कहा हरियाणा के चुनाव प्रचार में मैं जाऊंगा, दीपेंद्र मेरा दोस्त है उठा, मैंने कहा मुझे बुलाओ, 20 दिन मेरी ड्यूटी लगाओ। बोले ड्यूटी तो लगा रहे लेकिन दीदी नाराज हो जाएगी। तो मैं कहा दीदी तो बीजेपी में है, ज्योति, तो बीजेपी को भी राजी रखना, दीदी को भी रखना और मुख्यमंत्री बनना और हनुमान को भी मारना, कैसे संभव है? सारी बातें बताओ मुझे। तो कृष्ण भगवान भी जब चक्कर चलाते थे तो सारे लोगों को एक साथ थोड़ी मारा था, एक वक्त पे एक मरा, दूसरे पे एक मरा। जब दो, मेरे तो राजनीति का फंडा कर ले रहे, जब दो दुश्मन सामने आ जाए तो बड़ा दुश्मन है उसको पहले मार लो, छोटे लोग बाद में मार लेंगे। एक साथ कोई सारे मरते हैं क्या? बताओ मुझे।
जो राजनीतिक लड़ाई। अच्छा, मैंने किसकी मदद नहीं की? दिल पे हाथ रख के बताओ। जब मदेना परिवार संकट में था, उनकी पोती को एमएलए किसने बनाया? ज्योति को नौ में कौन लेकर आया? रितपाल के बेटे को किसने बनाया? और हरिंदर को इस बार नागौर से किसने बनाया? बताओ आप लोग। मैं ही तो बना रहा हूं। हरीश चौधरी से लेके महाराज विश्वेंद्र सिंह तक तमाम लोग आवश्यकता पड़ती तो मेरे से बात कर लेते हैं, और फिर सब झुंड बना के और एक होकर भाजपा के साथ मिलकर कहते हैं कि अब की बार हनुमान को घेर लेंगे खींवसर के अंदर। इतनी तो खींवसर की जनता कमजोर नहीं जो मुझे इस तरह इस चक्रियों तोड़ने में मदद नहीं करेगी, मदद करेगी। इस चक्रियों को तोड़ेंगे, हमारी ताकत है। 80,000 वोट तो हमारे हैं भाई यहाँ पे खुद के। 80 तो ले रहे लगातार, 80 तो मिल रहे हर परिस्थिति के अंदर। वोट तो हमें 15-10,000 बढ़ाना है, वोट तो बढ़ रहा है जबरदस्त तरीके से। सर्व समाज ने तय किया कि हनुमान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर आरएलपी विधानसभा में नहीं रही तो राजस्थान में लड़ाई कौन लड़ेगा? उन पेपर लीक करने वाले पूर्व मंत्रियों को कौन गिरफ्तार कराएगा? कौन मिड डे मील घोटाले के आरोपियों को पकड़ाएगा? कौन आरपीएससी के भ्रष्टाचार की पोल खोलेगा? जिस व्यक्ति ने बजरी माफिया का आतंक को खत्म किया, जिस व्यक्ति ने किसान के बेटों के सीने पर जो गोलियां बरसा रहे थे, उन अपराधियों का दिमाग ठीक किया, उस व्यक्ति की मजबूती के अंदर ही किसान कौम की मजबूती है। मैं धन्यवाद देता हूं मेघवाल समाज और तमाम दलित समाज के भाइयों को कि जिस ताकत के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिस तरह ओबीसी का भाई जुड़ रहा है, जिस तरह सर्व समाज जुड़ रहा है, इस बार जीत का अंतर बहुत बड़ा होगा। और ये सिलगांव के अंदर जो 8 मैंने देखी और जिस तरह के चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, इस बार आप सब ने मन बना लिया कि हनुमान जी की इस लड़ाई के अंदर हमें हनुमान जी का साथ देना है। हनुमान हमारा है। और दूसरी तरफ मोदी, अमित शाह और भजन लाल है जो कैंडिडेट है, इसको जीता भी दोगे तो या तो एक खींवसर गढ़ के बाहर खड़ा मिलेगा, या कुचेरा में कहीं चाय के उसमें मिलेगा। इंतजार करता हूं उन लोगों का। और या कहीं तीसरी जगह मिलेगा। खुद कुछ नहीं कर पाएगा भाई, इसके ऊपर तो 10 साल कमान है और ये जीत के जाती है। तो आप खुद हो। मैं तो गाड़ी में चलते चलते आप बताओ तो फोन करके पूछता हूँ, बता दो 15 किलोमीटर निकाल दूंगा, 5 किलोमीटर, कागज ही नहीं देते। मेरे एक बड़ी दिक्कत ये है कि मैं कागज लेता ही नहीं, खुद ही लिखता हूँ। कई बार दिक्कत हो जाती है, एकदम काम निकालना हो, फिर मैं ढूंढता हूँ। किसी को कहता है पोस्ट गाड़ी पता करूंगा, नंबर नहीं, उसमें नंबर लिख के मुझे लोग नहीं देते। मैं खुद कांटेक्ट करता हूँ कि आपका वो फला काम जो कागज दिया आपने, कैसे आप तो 2 साल पहले दिया था, वो आपको याद है? मेरे को याद है यार, मेरे को कागज दिया था, मैं करवा दूं क्या? अभी हुआ तो नहीं। बोले हमारे कौन करेगा, आप करा दो। करवाया। इसलिए खींवसर विधानसभा क्षेत्र में अब काम बहुत कम बचा हुआ है, और जो बचा हुआ है वो मुझे दिख रहा है। आप चिंता नहीं करें। इस गांव में कौन कौन से काम बचे हुए हैं मुझे दिख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सबको साथ बैठा के काम हो, ताकि एक नई परंपरा की शुरुआत हो, हम नए युग की तरफ चलें। ये जो बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, इनका भविष्य कैसे उज्जवल हो, इनका भविष्य कैसे ठीक हो। आप बताइए, मेरे पास कोई चुंबक थोड़ा ही है। बच्चे मेरी तरफ क्यों आते हैं? क्योंकि बच्चे भगवान का रूप है। और बच्चे और किसान और गरीब जब मुझे देखता है तो गरीब किसान मुझे गले से लगा लेता है, मुझे पकड़ लेता है। वो इसलिए कि भगवान की कृपा उस पर, भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। उसको उम्मीद नजर आती है कि हनुमान बेनीवाल हमारा रखवाला है, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये ठगेगा नहीं और हमारी रखवाली करेगा। तो मैं, लंबी रात हो गई, दीपावली का पूजन भी आप लोगों को करना है। दोबारा आपके बीच उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ कि सिलगांव के तमाम नौजवान छोटी मोटी बातें भूल जाओ, आप गांव की छोड़ दो। पुरानी पार्टीबाजी चल रही, चलाओ। उनकी सरपंचों मना थोड़ी करो मैं आपको। मैं तो सरपंचों के वोट मांगता नहीं। आप लोग चुनाव भी लड़ते हो, मैं थोड़े कहता हूँ इसको वोट दो उसको, तो मैं तो कभी नहीं कहता। तो आप ये तय करो कि हनुमान जी की लड़ाई मोदी अमित शाह से है, इसलिए बड़ी लड़ाई में हमारे भांजे का हमें साथ देना है और एक तरफा मतदान सीलगांव के अंदर करवाना है। रिश्तेदारी तो मेरी भी बहुत है इस इलाके के अंदर, हर गांव में 4 रिश्तेदारी। तो खाली इसी बात को कहना, मारा भाई के नहीं तो 2 वोट दे, अच्छा दे दिया, चलो ठीक, ये सब लोग बन गए विधायक, फिर क्या कर लोगे बताओ? चलो बताओ। विधायक तो घने लोग बन गए, एमपी घने बन गए, मंत्री घने बन गए, लेकिन संतरी बनकर सेवा करी कि आपकी राजस्थान में किसी व्यक्ति ने उड़ जाते हैं एमएलए एमपी बनने को, पता ही नहीं चलता कहां गए। वही कमीशन ये सरपंच बैठे हैं, ग्वाड़ू वाले बता देंगे पीछे।
मेरी झगड़ा और किस बात का? मैंने कहा थोड़ा धीमा चलो, कम करो कमीशन, इस तरह पार्टी बदनाम हो जाएगी। और मैंने कहा मैं बिल्कुल पार्टी से बाहर निकाल दूंगा ज्यादा करोगे तो। और मेरी आदत है भाई, कोई सामने अड़ जाता है तो बाहर का रास्ता भी दिखाता हूँ। सही बात है, गलत पे अगर मैं होता तो 10 मिनट का गुस्सा। 15%, 18 नसीब की बोलो कतो 20%। आप बताओ 20-25% कमीशन लेने वाला व्यक्ति कह रहा है कि सेवा कहीं सेवा करते हैं, बताओ तो सही। अगर भूल से भी चूक गए तो बाद में समय वापस नहीं आएगा। लोग तो मुझे कमजोर करने के लिए बहुत सी ताकतें घूम रही देश के अंदर। अपने आदमी के ऊपर हाथ रखा, उसको टूल बनाया और दूसरे लोग अपना काम निकाल लेंगे। इसलिए ध्यान रखना कि ये षड्यंत्र है। अगर बीजेपी ताकतवर होती तो भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेटों की भरमार होती। मेरा ही तो आदमी है, उसको ले गए। और जो कांग्रेस से आए हैं वो बीजेपी, कांग्रेस वाले बीजेपी से उठा के ले गए। एक व्यक्ति आपकी लड़ाई लड़ रहा है और मैं क्यों लड़ूं? चलो बताओ, एक चीज आप ये सोचना कि मैं क्यों लड़ाई लड़ूं? मैं तो सत्ता का सुख भोगूं जाके। अब मैं कोई 30 साल का तो हो नहीं, 50 साल का मैं हो गया पूरा। और 50 साल का हो गया तो मुझे अभी सत्ता का सुख भोगना चाहिए। अच्छी प्रॉपर्टियां बनाओ, विदेश यात्राएं करो और बीच बीच में आ जाओ तो छोटा मोटा आके करके और चल दो। और 10-5 आदमी को पकड़ लो गांव के अंदर, हर जगह 5 आदमी पकड़। उन 5 आदमी कह रहा है साहब वो बढ़िया आदमी धरती मार क्यों? मैं भाई 5 पकड़ लो और क्या। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी एक आदत है। और इसीलिए लोग मुझसे डरते भी हैं कि हनुमान बात को भूलता नहीं और जिसके पीछे पड़ता है उसको दिन में तारे दिखाता है। जिस तरह वसुंधरा को तारे दिखाए और कई ऐसे लोगों को तारे दिखाए जो फरमान जारी करते थे। जब 13 में वसुंधरा मुख्यमंत्री बनी तो मेरे विरोधी कहते थे कि हनुमान को जेल में डालेगी, उसका इनकाउंटर कराएगी। करा दिया क्या मेरा इनकाउंटर? डाल दिया कि मुझे जेल के अंदर? कहाँ गई वसुंधरा? अकेली पड़ी कोने के अंदर। मुझे चिंता होती है उसकी, क्योंकि इसी स्थिति के अंदर अरे भाई विरोधी भी हुए और मान लो गांव में अपना विरोधी है और भी का टाबर मैंने घरों बाहर काट दे जन कहीं कह चौधरी गांव वाला। अरे कह भाई आदमी चाहिए क्या कोई खोटो में टाबर ना हरकत तुम्हें साथ नहीं करनी चाहिए। पच लो कहे कौन कहे। तो वसुंधरा की जो स्थिति अगर मेरे साथ रहती, मुझे उस समय टिकट काट के और मुझे परेशान नहीं करती, 8 में मुझे तंग नहीं करती, तो आज ये स्थिति उसकी नहीं होती। एक भी व्यक्ति साथ नहीं है, सब साथ छोड़ के चले गए। तो चमत्कार को नमस्कार है। और एक मैं हूं जो सामने दिख रहा है कि पहाड़ है, इस पर नहीं चढ़ पाऊंगा, कोशिश करता हूं। मोदी अमित शाह के सामने पूरा देश सरेंडर हो गया, लेकिन हनुमान बेनीवाल लड़ाई भी लड़ रहा है। और लड़ाई किसके लिए लड़ रहा है? आपके लिए। हरियाणा, पंजाब, यूपी के अंदर नागौर के किसान के बेटे के नारे लगते हैं, तेजा जी के भक्त के नारे इस देश के कई रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट में लगते हैं। तब आपको खुशी होती होगी कि हमारा भाई है, हमारा भांजा है जो देश के किसानों का नेतृत्व कर रहा है, आगे खड़ा है। और जब कोई मामला नहीं कर पाता तब लोग मेरे पास आखिरी उम्मीद लेके आते हैं, हनुमान जी थक गए। मैं कहता हूँ कितनी जगह जा रहे हैं? 20 जगह थाने के था बड़ी मुझे जानू मैं अटी मुझे ध्यान है। लोग थक हार के आते हैं लास्ट। उनका काम पार लगाता हूँ। अब 1000 मैं 100 में से 100 काम नहीं होते। टाइम कहाँ इतना बताओ? ये तो टीम हो मेरे पास जैसी, मेरे जैसी टीम तो किसी को लाता हूँ 5 दिन पर भाग जाओ। कोई तो भूखा मरता नाट जावे, दूसरा तरीका भूखा मरता मतलब खाऊं ना। मैं तो दिन भर रोटी कौन खाऊं यार। कई के साहब थान तो भूख लागे कौन माने क्यों मारो, कई भाग दौड़ते रहे साथ। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत। लोग कहे बट कहीं जावा यार, बट रहने को मन ही कौन करे। खाऊं को कड़े कड़े मिठाई आता है जो, बाकी मतलब भी कौन है। ऊपर की कमाई कौन? तो अगर मैं ऊपर की कमाई करूंगा तो फिर आपकी सेवा कौन करेगा? मैं तो आपको मेरे बराबर चाहता हूं कि आम जनता स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर के अंदर घूमे। ये अवैध माइनिंग जिसको मैं कहता हूँ सही है। कितनी ट्यूबवेल खींचर में खुद ही मेघसा बता रहे थे, आज हर तीसरे घर में स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर कैंपर पिकअप गाड़ी खड़ी है। मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे भाई 10,000 के जूते और 10,000 की ड्रेस पहन के आए, अच्छे लगते हैं मुझे। ये उनको अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए हम पीछे रह गए। और मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए आप आगे आ जाओगे। आने वाला समय आपका हम भोले होते हैं, छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं और छोटी बात पे बड़ा नुकसान करते हैं। मैं तो लोगों को ऐसे मना रहा हूं
अरे मुझे हो कहीं काले टाइम छा गया क्या काले टाइम छा गया अपन कहीं थे भी टाइम फोन उठायो कोने मैं हमला आएगा यार बातचीत करी 2 घंटा न थोड़ो मन ये खाटो हो रही हो कहीं करना बताओ करनो कहीं मैं बोर्ड दे बताओ किस तरह की बात है। तो समझ पूरी नहीं है, समझ है भी समझ पूरी भी नहीं। कोई के रात का मिलन आज अरे मैं क्यों 3-3 बजे मारो मन फेरो यार मारे फिर हैं तो बोर्ड दिया था वही हूं मैं तो और ज्यादा मजबूत हूँ भाई। जाना पड़ेगा, चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव और जंग उसमें हर हथियार काम में लेना पड़ता है। श्याम दाम दंड भेद, मेरे पास दंड भेद श्याम दाम नहीं है, श्याम रामा समाज हो तो उनके पास तो सरकार है, हर तरह की बात है। लोग कोशिश करेंगे और अपने एक चीज का ध्यान रखना, किसी भाई ने अगर मुझे अर्जी दी है और उसका